अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। उम्मीद करता हूं आप खैर वाफ़ियत से होंगे इंशाल्लाह और मेरी वीडियो से इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में एक बड़े ही अहम मौजू पे कुछ ज़रूरी चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा जो यकीनन आपको फ़ायदा पहुँचाएँगी इंशाल्लाह। बिलख़ुसूस 40 से 50 साल की एज ग्रुप के अफराद के लिए ये वीडियो है, लेकिन जो इससे कम उम्र हैं या ज़ायद उम्र के हैं उनको भी इंशाल्लाह भरपूर फ़ायदा पहुँचेगा। तो रोज़ाना की बुनियाद पे काफ़ी सारे लोग इस परेशानी का इज़हार करते नज़र आते हैं कि हकीम साहब जिनसी मामलात बुरी तरह से मुतासिर हो गए हैं, वजीफ़ा ज़ौजियत अदा करने से कासिर हैं। 40 से 50 साल की उम्र के अफराद ये शिकायत बकसरत करते नज़र आते हैं कि वैसे जिस्मानी तौर पे हम ठीक ठाक हैं, लेकिन इस सिलसिले में बहुत परेशानी है। तो बात कुछ इस तरह है कि जिस तरह वक़्त के साथ साथ हमारे जिस्मानी कवा कमज़ोर होते हैं, मजमूई तौर पे बदनी क़ुव्वतें ज़ईफ़ होती हैं, इसी तरह जिनसी सेहत में भी कमी तो आती है, लिबिडो कम होती है लेकिन ख़त्म नहीं होती, जज्बात बरकरार रहते हैं। ख़वातीन में भी मेनोपॉज़ के बाद भी ख्वाहिश होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बदन के अंदर एक ज़रूरत रखी है और मर्दों ख़वातीन को एक दूसरे के लिए तस्कीन का ज़रिया बनाया है, जिसे रिश्ता अज़दवाज की सूरत में जिसकी तकमील होती है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसमें फ़र्क आता जाएगा। जैसे एक वक़्त था आप एक मन वज़न आसानी से उठा लेते थे, अब 20 किलो भी उठा लें तो कमर दर्द करती है, बाजू दर्द करते हैं, थकावट रहती है और आपको दबवाना पड़ता है। तो जिस तरह फ़िज़िकल हेल्थ आपकी मुतासिर हुई है, उसी तरह जिनसी मामलात में भी कमी आएगी। और ये जिस तरह मेल का मामला है ऐसे ही फ़ीमेल का है। मेल के अंदर अगर मतलब उसकी परफॉर्मेंस में कमी आ रही है, तो इसी तरह अब जो फ़ीमेल है उसको भी आसानी से मतलब उतने कम वक़्त में सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं, कुछ कमी आएगी। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कमी है, ज़रूरत पूरी ही नहीं होती, ख्वाहिश पैदा होती है, इरेक्शन ही नहीं होती, इरेक्शन हो जाए तो वो मेंटेन ही नहीं रहती, और अगर इरेक्शन रहे भी तो बड़ी जल्दी से इजैकुलेशन हो जाती है, इंजाल हो जाता है। ये जो परेशानी के मामलात हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ़ उम्र के बढ़ने का असर नहीं है। अगर एक इंसान अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न रखता है, चहलकदमी करता है, स्ट्रेस एंजाइटी से महफूज रहता है, अच्छी सोहबत इख्तियार करता है, हल्की फुल्की वर्जिश का एहतमाम करता है, नुकसानदेह अशिया से, नुकसानदेह अग़ज़िया से गुरेज़ करता है, तो वो 60 साल की उम्र तक भी वजीफ़ा ज़ौजियत अदा करने का अहल है। बल्कि 70 साल की उम्र तक भी अगर कोई बहुत अच्छा अपनी ग़िज़ा का ख़्याल रखने वाला है, तो 70 साल की उम्र तक भी उसकी ज़रूरत बआसानी पूरी होती जाएगी। तो सबसे पहले ये जहन में रखें कि हमारी फ़िटनेस का इन्हिसार वो हमारी संजीदगी पे है कि हम अपनी सेहत को लेकर कितने संजीदा हैं। तो अभी से ये अज़म कीजिए, जो छोटी उम्र के हैं वो अभी से अज़म कर लें ताकि आइंदा ज़िंदगी में मुश्किलात पेश ना आएँ। और जो 50 साल की उम्र तक के अफराद हैं या इससे ज़ायद के, तो अभी से अहद करें कि अच्छी ग़िज़ा खाना है। अब उसमें क्या है, देसी घी थोड़ा बहुत ग़िज़ा में शामिल रहे, देसी मुर्ग मिल जाए उसकी यखनी वगैरह बना के वो इस्तेमाल मेरे, बकरा वगैरह मुयस्सर है वो कद्दू में डाल के या टींडे वगैरह में डाल के पका के बदन को हरारत मिले, तवानाई मिले, एनर्जी मिले। अब सर्दी का मौसम है तो खुश्क मेवाजात ग़िज़ा में शामिल रहें। ये ग़िज़ाएँ जितनी भी महंगी हों, दवाओं से बहुत सस्ती हैं, ये अपने आप को मनवा लें आप। जितनी भी महंगी कोई ग़िज़ा है वो दवा से बिलाखिर सस्ती ही है। तो बाद में दवाओं पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने से बेहतर है अपनी सेहत पे, उससे आपको लज़्ज़त भी मिलेगी, मतलब तस्कीन भी हासिल होगी और आपको क़ुव्वत और तवानाई भी मिलेगी। खुश्क मेवाजात ग़िज़ा में शामिल रहें, अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, चलगोज़ा वगैरह हस्बे इस्तिताअत ये चीज़ें थोड़ी बहुत अपने इस्तेमाल में रखें। स्ट्रेस पूरे आसाबी निज़ाम को मुतासिर करती है और जिनसी सेहत, हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो हमारे आसाबी निज़ाम की अच्छी सेहत पर इन्हिसार करता है। तो जब आप ज़हनी दबाव का, परेशानी का शिकार रहेंगे, जिनसी मामलात मुतासिर होंगे, तो जहन पे किसी बोझ को देर तक लादे ना रखें। अगर कोई टेंशन आ गई है तो इसके लिए मैं उसूल बार बार अपनी कई एक वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर कोई माजी का मामला है, हम माजी में जाके उससे सुधार नहीं सकते। अगर कोई मुस्तकबिल का मामला है तो वो हम जानते नहीं कैसा कैसा होने वाला है, हम वक़्त से आगे जाके उसके लिए कोई इक़दामात नहीं कर सकते। हमें अपने हाल को, प्रेजेंट टाइम को बेहतर बनाना है
और प्रेजेंट टाइम में जीना है। जो टेंशन आपको आई थी थोड़ी देर पहले, अब वो किस्सा माजी बन गया, उसमें आप कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते थे, उसे जहन से हटा दें। मुस्तकबिल जो आने वाला है, जब आप अपने प्रेजेंट टाइम को पूरी तरह जिएंगे तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल भी अच्छा आएगा। तो जहन को रिलैक्स रखिए। जिस्मानी तवानाई, जिस्मानी कुव्वतें वो बेहतर होंगी तो उससे जिनसी सेहत बेहतर होगी। अब आते हैं नुस्खा की तरफ, जिसका आपको शायद शुरू से इंतज़ार हो। ये बातें जो समझने वाली हैं, इनको समझेंगे तो ये नुस्खा आपको भरपूर फ़ायदा देगा। अब क्या होगा, आपको चाहिए दौरान खून को बेहतर रखने वाली चीज़। उसके लिए हम सूंड को लेंगे, जो बदन से खुश्की को भी तोड़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाएगी, डाइजेशन को बेहतर बनाएगी, यानी निज़ाम हज़म को बेहतर रखेगी, बदन में मुनासिब हरारत पैदा करेगी। हरारत से ब्लड फ्लो हमारा बेहतर होगा, इरेक्शन पैदा होगी। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए मुगल्लिज़ और मुअल्लिद यमनी चीज़, जैसे सीमन की पैदाइश बढ़े, सीमन पैदा हो, जिनसी ख्वाहिशात पैदा हों, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क़ुव्वत और तवानाई मिले। उसके लिए हम लेंगे सफ़ेद मूसली और सालब मिस्री। अगर सालब मिस्री आप नहीं ले सकते, महंगी है, तो अकेली सफ़ेद मूसली भी ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमें चाहिए ऐसी चीज़ जो हमारे मसल्स को स्ट्रेंथ दे, बदन की क़ुव्वत को बहाल करे। असल है ग़िज़ा, ये उसके बाद है। पहले ग़िज़ाई मामलात को, अपने रोज़मर्रा की रूटीन को बेहतर बनाना है और उसके बाद नुस्खे की तरफ हम आएंगे। उसके लिए मसल्स की स्ट्रेंथ के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए, स्ट्रेस और एंजाइटी के असरात को दूर करने के लिए, आसाबी तवानाई के लिए हम लेंगे असगंध नागौरी और सतावर। तो हमारे पास कितनी चीज़ें हो गई? नंबर 1 सूंड, नंबर 2 सफ़ेद मूसली, नंबर 3 सालब मिस्री, नंबर 4 असगंध नागौरी और नंबर 5 सतावर। अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो सालब मिस्री इसमें से निकाल दें, बाकी 4 चीज़ें बच गई। बराबर वज़न में ये सारी चीज़ें ले लें, 20-20, 30-30 या 40-40 ग्राम, जितना भी आप बनाना चाहते हैं। और इन सारी चीज़ों के वज़न के बराबर आप इसमें शक्कर मिला लें। इनको पीसकर पाउडर बना लें और इसमें शक्कर मिला लें, या कूज़ा मिस्री मिला सकते हैं। शुगर वगैरह का मसला है तो इसमें कूज़ा मिस्री शक्कर ना मिलाएं, ऐसे ही रहने दें। और ये भी समझ लें कि उम्र के साथ साथ बदन में खुश्की की कैफियत भी आती है, तो सालब मिस्री ये बेहतरीन मॉइस्चर भी पैदा करती है, बॉडी के अंदर रतूबात पैदा करती है। इसी तरह सफ़ेद मूसली बॉडी को फास्फोरस मुहैया करती है, कैल्शियम मुहैया करती है, रतूबात पैदा करती है। तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुख्तसरन आपको इन सारी चीज़ों का फंक्शन बताया है। इनको मिला के, पाउडर बना के, पीस के आप अपने पास महफूज रखें। सुबह शाम नीम गर्म से दूध के साथ आपको इसका 1 टीस्पून इस्तेमाल कर लेना है। अगर शुगर का प्रॉब्लम है और आपने कूज़ा मिस्री या शक्कर वगैरह इसमें नहीं डाली, तो छोटा आधा चम्मच फिर आप इसका इस्तेमाल करें नीम गर्म दूध के साथ। इंशाल्लाह इससे बहुत मदद मिलेगी। इसको हम जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। इसमें मस्तगी रूमी शामिल की जा सकती है। अगर इरेक्शन बिल्कुल ही नहीं हो रही, मतलब बदन में बहुत ज़्यादा हरारत की कमी है, अकर करहा इसमें शामिल किया जा सकता है। इसी तरह तल मखाना, बीज पंत, हम हस्बे ज़रूरत इसमें कई तरह के इजाफाजात करते हैं, लेकिन ये एक जनरल पूरी तरह से महफूज, जो ब्लड प्रेशर का मसला है, शुगर का मसला है, किसी को शुगर वाले बस कूज़ा मिस्री या कोई भी मीठा नहीं मिलाएंगे, या और किसी निज़ाम हज़म वगैरह भी डिस्टर्ब है, आसानी से कोई चीज़ मुवाफिक भी नहीं आती, तो ये एक पूरी तरह से महफूज फार्मूलेशन है। ख़वातीन भी खाएंगी, थकावट, कमज़ोरी, सुस्ती के असरात दूर होंगे, बदन को बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत मिलेगी इंशाल्लाह, और एनर्जेटिक आप फील करेंगे, बदन में तवानाई आएगी। मर्दों की जिनसी सेहत को बेहतर बनाने के साथ मजमूई तौर पे जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने में इंतहाई मुआविन साबित होगा। और साथ वो इब्तिदाई तौर पे जो मैंने मेन हिदायत, बेसिक उसूल आपके सामने रखा है, उसे ज़हन नशीं कर लें कि हमारी फ़िटनेस का इन्हिसार वो हमारी संजीदगी पर है कि हम अपनी सेहत को लेकर किस कदर संजीदा हैं। तो अपनी ग़िज़ा को बेहतर बनाना है, मामलात ज़िंदगी को, रोज़मर्रा रूटीन को बेहतर बनाना है, चहलकदमी, हल्की फुल्की वर्जिश और ज़हनी तौर पे खुशबाश रहना है। अच्छे लोगों की महफ़िल इख्तियार करनी है जो आपको अफसुर्दा ना करें, परेशान ना करें, जो आपके मूड को बूस्ट कर दें और आपको फ्रेश और तवाना कर दें। ऐसे लोगों की महफ़िल में बैठा करें। उम्मीद करता हूँ ये कुछ बातें आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी फ़ीडबैक का इजहार भी ज़रूर किया करें। खाने के बाद भी बताया करें कि मुझे इससे कितना फ़ायदा पहुँचा। और चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जल्दी जल्दी हमारा इंशाल्लाह 1 लाख पूरा हो जाए।
अल्लाह ताला की रहमत से माशाल्लाह 95,000 से ज़ायद हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।